प्लांट किंगडम, चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर प्लांट किंगडम को ही पढ़ने वाले हैं। प्लांट किंगडम इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इस चैप्टर में हम लोगों को स्टडी करना है एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सबसे पहले पढ़ते हैं हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लीनियस। इस सिस्टम को किसने दिया था? लीनियस ने। और ये क्लासिफिकेशन का सबसे प्रारंभिक सिस्टम है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम है। लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया था, जैसे हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के एग्जांपल से ये हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड है वेजिटेटिव कैरेक्टर पर और एंड्रोसिम स्ट्रक्चर पर। यह सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसने वेजिटेटिव कैरेक्टर को और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया गया था। वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाई एनवायरनमेंट। वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है ये एनवायरनमेंट में आसानी से प्रभावित हो जाता है, इसीलिए ये सिस्टम जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इट इज़ अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था लीनियस ने, और ये बेस्ड है वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंडोसिम स्ट्रक्चर पर। इस सिस्टम को समझाने के लिए लीनियस ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया था, जैसे हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया गया था, इसलिए सिस्टम जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। वेजिटेटिव कैरेक्टर इन्वायरमेंट में आसानी से प्रभावित हो जाता है। इसके बाद है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में मैं बताया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर फ्लावरिंग प्लांट गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। और ये बेस्ड ऑन नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट इंटरनल फीचर ऑल्सो इंक्लूड। ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड नहीं है, इसमें कुछ इंटरनल फीचर भी इंक्लूड कर लिए गए थे। बेस्ड ऑन नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट इंटरनल फीचर ऑल्सो इंक्लूड। इंटरनल फीचर जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय एंगलर और फ्रेंटल। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एंगलर, फ्रेंटल एंड ये बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं प्लांट किंगडम एनसीईआरटी में, तो स्टार्टिंग में इन 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बता रखा है। सबसे पहले आर्टिफिशियल, और उसके बाद हमें बता रखा है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड उसके बाद है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पर, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। कीमोटैक्सोनॉमी यूज ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन। इसमें कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का यूज किया जाता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसमें नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर। अब हम लोग पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलेरोइड ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, और ये लार्जली एक्वाटिक होती है एल्गी, और ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकती है और मरीन वाटर में भी। एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलेरोइड ऑटोट्रोपिक लार्जली एक्वाटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म। और ये आप लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? मॉइस्ट हैबिटेट एंड वुड पर भी। एल्गी एसोसिएशन विद फंजाई, अगर एल्गी एसोसिएट कर रही है फंजाई के साथ तो लाइगेन बनाती है, एंड ये एनिमल के साथ भी एसोसिएट कर सकती है। एसोसिएशन विद एनिमल जैसे ओन्सुलोथ बियर। ये फिर एग्जांपल दे रखा है नीचे, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह। ये कुछ एग्जांपल एल्गी के। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी है, वोल्वॉक्स कॉलोनियल एंड यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह फिलामेंटस। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कुछ स्पोर्स के द्वारा होता है, जिसमें कॉमन है जूस्पोर। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। ये 2 गैमेट के फ्यूजन से होता है, और इसके भी 3 टाइप्स बता रखा है एनसीईआरटी में, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस।
आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। ओगेमस के एग्जांपल है जैसे वोल्वोक्स एंड फ्यूकस। इसमें मेल गेमीट स्मॉल प्लस मोटाइल होता है एंड फीमेल गेमीट लार्ज होता है जो नॉन मोटाइल होता है। एनाइसोगेमस, इसमें गेमीट डिसिमिलर साइज के होते हैं और इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास एंड यूडोराइना। एंड आइसोगेमस, इसमें सिमिलर साइज के गेमीट होते हैं। फ्लैजिलेटेड गेमीट, एग्जांपल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास एंड नॉन फ्लैजिलेटेड गेमीट स्पाइरोगाइरा। ये था रिप्रोडक्शन इन एल्गी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन टाइप्स बता रखा है एनसीईआरटी में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पोर के द्वारा होता है जिसमें जो स्पोर कॉमन है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गेमीट के फ्यूजन से होता है। और इसके भी तीन प्रकार बता रखा है एनसीईआरटी में, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। आइसोगेमस का फ्लैजिलेटेड गेमीट क्लेमाइडोमोनास एंड नॉन फ्लैजिलेटेड गेमीट स्पाइरोगाइरा। एनाइसोगेमस के एग्जांपल हो जाएंगे सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास एंड यूडोराइना। एंड ओगेमस के एग्जांपल हो जाएगा वोल्वोक्स एंड फ्यूकस। एल्गी प्रोवाइड फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल, कुछ एक्वेटिक एनिमल को एल्गी फूड भी प्रोवाइड कराती है। अगला पॉइंट है एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरी आउट बाई एल्गी। अर्थ पर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का हाफ फिक्सेशन जो होता है वो एल्गी के द्वारा ही होता है। एंड पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम आर यूज्ड एज फूड। इसको आप लोग प्लस से याद रख सकते हो, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम, PLS। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम आर यूज्ड एज फूड, इनको फूड की तरह यूज किया जाता है। अगार ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, अगार हमें ऑब्टेन होता है ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ये दोनों एग्जाम्पल है रेड एल्गी के। अगार ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ग्रो करने में इसका यूज किया जाता है अगार का। एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, आइसक्रीम एंड जेलीज की प्रिपरेशन में भी इसी का यूज किया जाता है। एल्जिन ऑब्टेन होता है ब्राउन एल्गी से एंड केराजिन रेड एल्गी से। एल्जिन एंड केराजिन बोथ आर एग्जांपल ऑफ वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हाइड्रोकोलोइड। एंड क्लोरेला प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी है, क्लोरेला एक प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी है जिसका यूज स्पेस ट्रेवल फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। अब हम इनकी क्लास के बारे में पढ़ते हैं। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी, इसका दूसरा नाम है ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी रेड एल्गी। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं आप, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी, इनका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। अगर ग्रास ग्रीन ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, इनमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बी जिसके कारण इनका कलर कैसा होता है ग्रास ग्रीन। पिगमेंट आर लोकलाइज इन क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट लोकलाइज होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा हो सकता है, डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप, यह है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट लोकलाइज होते हैं क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट का शेप हमें नीचे बता रखा है, डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड। इनमें मेंबर ऑफ क्लोरोप्लाइसी हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनोइड। इनमें एक और एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज होती है जिसको पायरिनोइड बोलते हैं, और पायरिनोइड भी लोकेटेड होती है क्लोरोप्लास्ट में। पिगमेंट भी क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज होते हैं, एंड ये भी कहाँ पे लोकेटेड होती है पायरिनोइड बॉडी, क्लोरोप्लास्ट में। पिगमेंट आर लोकलाइज इन क्लोरोप्लास्ट एंड पायरिनोइड लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे। पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, पायरिनोइड में प्रोटीन के साथ साथ कुछ स्टार्च भी होता है, और इनमें एक रिजिड सेल वॉल होती है क्लोरोफाइसी में। हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। इनमें एक सेल वॉल होती है जिसकी इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है एंड आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होती है, क्लोरोफाइसी में जो सेल वॉल होती है। एंड ये ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जांपल हो जाएंगे जैसे क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। क्लोरोफाइसी हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। और ये नीचे इसके एग्जांपल हो जाएंगे ग्रीन एल्गी के, आप लोग इनको ध्यान रखोगे, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। ये मैं एनसीईआरटी में डायग्राम बता रखे हैं ग्रीन एल्गी के। ये वोल्वोक्स का डायग्राम है एंड यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स एंड यूलोथ्रिक्स। नीचे है फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड इसके नीचे दे रखा है रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी पहला वोल्वोक्स, वोल्वोक्स एंड यूलोथ्रिक्स, यहाँ पे वोल्वोक्स और यूलोथ्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी इनका कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी, फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट। ये प्राइमरली पाई जाती है मरीन हैबिटेट में।
शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, इनके साइज में ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस एंड ब्रांचेड फॉर्म केल्प। केल्प रीच हाइट ऑफ 100 मीटर, केल्प की हाइट कितनी हो सकती है 100 मीटर, ये आप लोग ध्यान रखोगे 100 मीटर। और इनमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड सी, पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ पिगमेंट जेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट के कारण इनका कलर कैसा होता है ब्राउन। और इनमें फूड स्टोर होता है, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में इनमें फूड स्टोर होता है फ्यूफाइसी में, विच में भी इन फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मेनिटोल, जो लेमिनेरिन एंड मेनिटोल के फॉर्म में हो सकता है। फूड इज स्टोरेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच में भी इन फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मेनिटोल। प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इनकी जो बॉडी होती है वो बनी होती है होल्ड फास्ट की, इस टाइप की, एंड फ्रंट की। होल्ड फास्ट क्या करता है, अटैच प्लांट बॉडी टू सबस्ट्रेटम, प्लांट बॉडी को जमीन से जोड़े रखता है होल्ड फास्ट इस टाइप, ये स्टॉल होता है। एंड फ्रंट लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इज नोन एज फ्रंट, इनकी प्लांट बॉडी बनी होती है होल्ड फास्ट की, इस टाइप की, एंड फ्रंट की। होल्ड फास्ट प्लांट बॉडी को जमीन से अटैच करता रहता है, एंड इस टाइप ये एक स्टॉल के, एंड फ्रंट लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। और ये नीचे एग्जांपल बता रखे हैं फ्यूफाइसी के, फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा, ये सारे के सारे एग्जांपल है ब्राउन एल्गी के। अब ये भी हमने एक लाइन पढ़ी है, फ्यूफाइसी की प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ होल्ड फास्ट इस टाइप एंड फ्रंट, फ्रंट लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इस टाइप एक स्टॉल होता है, एंड होल्ड फास्ट अटैच प्लांट बॉडी टू सबस्ट्रेटम, प्लांट बॉडी को जमीन से जोड़े रखता है होल्ड फास्ट इस टाइप एंड फ्रंट। ये डायग्राम है, ये है लेमिनेरिया एंड ये है फ्यूकस और ये डिक्टियोटा। ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है तीनों के तीनों, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। ये एनसीईआरटी में ब्राउन एल्गी, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। अब हम लोग पढ़ते हैं रेड एल्गी के बारे में। रोडोफाइसी, इनका कॉमन नेम है रेड एल्गी, ड्यू टू रेड पिगमेंट R5-कोलेथिन प्रेजेंट इन देयर बॉडी कॉल्ड रेड एल्गी। इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं R5-कोलेथिन, जिसके कारण इनका कलर होता है लाल, इसलिए इनको रेड एल्गी बोला जाता है। ड्यू टू रेड पिगमेंट R5-कोलेथिन प्रेजेंट इन देयर बॉडी कॉल्ड रेड एल्गी अकॉर्डिंग बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर। ये दोनों जगह पर प्रेजेंट हो सकती है, जिसे जहाँ पर वेल लाइटेड रीजन हो जैसे सरफेस ऑफ वाटर, एंड ग्रेट डेप्थ में भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे ग्रेट डेप्थ इन ओशन वे लिटिल लाइट पेनिट्रेट, जहाँ पे लिटिल लाइट पेनिट्रेट कर रही हो जैसे ओशन की डेप्थ में, एंड जहाँ पे वेल लाइटेड रीजन हो जैसे क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये दोनों जगह पर प्रेजेंट हो सकती है रेड एल्गी अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो ग्रेट डेप्थ इन ओशन वे लिटिल लाइट पेनिट्रेट। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, रेड थैलाई ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। लाल एल्गी का जो मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी का जो रेड थैलाई होता है मल्टी सेलुलर होता है, एंड में फूड स्टोर होता है, फूड इज स्टोर एज फ्लोरिडियन स्टार्च, फूड स्टोर होता है इनमें फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, विच इज़ वेरी सिमिलर टू माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। फ्लोरिडियन स्टार्च की स्ट्रक्चर कैसे होती है माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह। और ये कुछ एग्जांपल बता रखे हैं एनसीईआरटी में, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड इरिडियम, ये सारे के सारे एग्जांपल है रेड एल्गी के। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है रेड एल्गी के, पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। पोरफायरा ये है पहला, एंड पॉलीसाइफोनिया अभी हमें एनसीईआरटी में टेबल बता रखी है, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासेस, कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट, स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड से नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, सेल वॉल एंड फ्लैजेलल नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। क्लोरोफाइसी, इनका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, और इनमें पिगमेंट कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं क्लोरोफिल एंड बी। स्टोर्ड फूड, स्टार्च, सेल वॉल बनी होती है इनकी सेल वॉल्स की, एंड फ्लैजेलल नंबर 260 इक्वल एंड एपिकल। फ्यूफाइसी, कॉमन नेम ब्राउन एल्गी, मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी, और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण इनका कलर होता है ब्राउन। स्टोर्ड फूड, मेनिटोल, लेमिनेरिन एंड सेल वॉल ऑफ फ्यूफाइसी मेड ऑफ सेलुलोज एंड एल्जिन, इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज के एल्जिन की। और फ्लैजेलल नंबर इसमें 2 होता है, अनइक्वल और लेटरल।
अनइक्वलेटरल और यहाँ पे था इक्वल एपिकल, ये ध्यान रखोगे आप लोग। रोडोफाइसी कॉमन नेम रेड एलगी, पिगमेंट क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल डी एंड फाइकोरेथिन पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण इनको रेड एलगी बोला जाता है। एंड स्टोर्ड वुड फ्लोरिडियन स्टार्च एंड सेल वॉल, इनकी सेल वॉल में सेलुलोज पेक्टिन पॉलीसल्फेट एंड एस्टर की बनी होती है सेल वॉल। और फिलेजिला यहाँ पर रोडोफाइसी में एब्सेंट होता है। क्लोरोफाइसी फिलेजिला 2 से 8 इक्वल एपिकल, फियोफाइसी 2 अनइक्वल लेटरल एंड रोडोफाइसी एब्सेंट। जो कुछ भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है एलगी के बारे में, और हमने स्टार्टिंग में कुछ सिस्टम पढ़े थे उनके बारे में हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं उनके ऊपर। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर पर। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड, तो ये गलत हो जाएगा। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये भी गलत हो जाएगा। फ्लोरल करेक्टर, ये भी गलत हो जाएगा। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर, आंसर हो जाएगा इसमें अपना डी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये लिखा है इसके सॉल्यूशन में, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन इवोल्यूशनरी सीक्वेंस एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज बाय। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? यही सिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लिनियस ने, डी कंडोले ने, बेंथम नूकर ने एंड पेलिनिदा एडलर ने। तो आंसर हो जाएगा इसमें लिनियस। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज बाय लिनियस। ये लिखो है यहाँ पर, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज बाय लिनियस। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजिन। केराजिन कौन सी एल्गी प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन है बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर ग्रीन एल्गी। तो केराजिन प्रोड्यूस होता है रेड एल्गी से, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। केराजिन प्रोड्यूस फ्रॉम रेड एल्गी। ये लिख रहा है केराजिन ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। अगला क्वेश्चन था अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल कौन सी एल्गी में होता है? यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, ग्रेसिलेरिया या फिर वोल्वॉक्स। तो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है मैनिटोल। तो ब्राउन एल्गी का एग्जांपल देखो कौन सा है, यूलोथ्रिक्स एंड वोल्वॉक्स, ये दोनों एग्जांपल है ग्रीन एल्गी के। ग्रेसिलेरिया ये रेड एल्गी का एग्जांपल है। ब्राउन एल्गी का एग्जांपल दे रखा हमें एक्टोकार्पस। यहाँ पे फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस दे रखा है और डिक्टोरा भी आ सकता है, मतलब ब्राउन एल्गी का कोई सा भी एग्जांपल आ सकता है। यहाँ पे दे रखा है एक्टोकार्पस, तो आंसर हो जाएगा इसमें अपना बी। ये लिखा है यहाँ पर, मैनिटोल इज रिजर्व फूड मटेरियल इन फियोफाइसी एक्टोकार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडियन स्टार्च की स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है? तो फ्लोरिडियन स्टार्च ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है रोडोफाइसी रेड एल्गी में, और जो इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये लिखा है सॉल्यूशन में यहाँ पर, इन रोडोफाइसी फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। रोडोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है, इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सिमिलर होती है इनके अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के। आंसर हो जाएगा अपना अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी का इनमें से कौन सा पेयर है? ABCD में से ये बताना है हमें। ऑप्शन है लेमिनेरिया एंड सरगासम, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, एनाबिना वोल्वॉक्स, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। आंसर हो जाएगा इसमें डी। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना बोथ आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, और स्टार्टिंग में जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो भी सारा NCERT बेस्ड है। इस चैनल पर आप लोगों को नीट का काफ़ी NCERT बेस्ड कंटेंट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो आप लोग चैनल पे जितने भी वीडियो में करा रहा हूँ सभी वीडियो को वॉच करें अच्छे से। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल बताओ। वोल्वॉक्स, स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स या फिर क्लोरेला। आंसर हो जाएगा इसमें वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2017 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नीट 2016 का क्वेश्चन है, हमको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन है
एलगी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। एलगी डिजोल्व ऑक्सीजन के लेवल को इन्वायरमेंट में इंक्रीज कर देती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है रॉन्ग। ऑप्शन बी एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एलगी। एल्जिन ऑब्टेन होता है ब्राउन एलगी से, तो ये गलत हो जाएगा। एंड केराजिन ऑब्टेन फ्रॉम रेड एलगी, उल्टा दे रखा है, यहाँ पर आएगा रेड एलगी की जगह ब्राउन एलगी। एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एलगी एंड केराजिन ऑब्टेन फ्रॉम रेड एलगी, यहाँ पाएगा रेड एलगी, उल्टा दे रखा है। हमसे पूछा है रॉन्ग, रॉन्ग यही है। सी और डी भी देखता है। अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, बिल्कुल सही बात है। एंड लेमिनेरिया एंड सरगासम आर यूज्ड एज फूड। मैंने आप लोगों की लाइन बताई थी कि इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हो, प्लस से। पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम, इनका यूज किया जाता है फूड की तरह, तो यहाँ पे हमें लेमिनेरिया एंड सरगासम दे रखा। पोरफायरा होता तो तब भी अपना आंसर ये ऑप्शन सही होता। पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम यूज्ड एज फूड, तो डी भी सही है। ए भी सही है, सी भी, डी भी। हमसे पूछा था रॉन्ग, रॉन्ग है बी। एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, यहाँ पे दे रखा है रेड एलगी, यहाँ पाएगा ब्राउन एलगी। एंड केराजिन फ्रॉम रेड एलगी, आंसर अपना हो जाएगा इसमें बी। रॉन्ग हमसे पूछा, रॉन्ग है बी। इस वीडियो में हम लोगों ने एलगी के बारे में पढ़ा है और कुछ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, और उस पर हमने कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो एंड एंजियो सबको कंप्लीट कर लेंगे, और इन पर कुछ मैं आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवा दूंगा प्रीवियस ईयर के। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। इतना आप लोग इसको जो चैनल पर और वीडियो पड़ी है उन सभी को वॉच करो अच्छे से। थैंक यू।